बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत की समृद्ध नगरी मथुरा अपने वैभव, मंदिरों और खुशहाल जीवन के लिए प्रसिद्ध थी। लेकिन आज मथुरा पर अंधकार छाया हुआ था। इस अंधकार का कारण था राजा कंस। कंस शक्तिशाली था, पर उसका हृदय करुणा से नहीं, अहंकार और क्रूरता से भरा हुआ था। वो अपने सिंहासन को ही सब कुछ समझता था। प्रजा भय में जीती थी। कोई उसकी आंखों में आंख डालकर बात नहीं कर सकता था। एक दिन मथुरा में देवकी और वासुदेव के विवाह का उत्सव था। चारों ओर खुशियां थी, शंखनाद हो रहे थे, फूलों की वर्षा हो रही थी। कंस स्वयं अपनी बहन देवकी को रथ में बैठाकर विदा करने चला। लेकिन जैसे ही रथ आगे बढ़ा, आकाश अचानक गूंज उठा। आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस बहन को तुम प्रेम से विदा कर रहे हो, उसी का 8वां पुत्र तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। ये सुनते ही कंस का चेहरा पीला पड़ गया। जिस हृदय में प्रेम होना चाहिए था, वहां भय ने घर कर लिया। क्षण भर में भाई का स्नेह राक्षस की क्रूरता में बदल गया। कंस ने तलवार निकाली और देवकी को मारने ही वाला था। तभी वासुदेव आगे आए और बोले, राजन, यह स्त्री निर्दोष है। मैं वचन देता हूं, उसकी हर संतान आपको सौंप दी जाएगी। कंस ने सोचा, जब तक देवकी जीवित है, खतरा बना रहेगा। उसने देवकी और वासुदेव को काल कोठरी में बंद कर दिया। वह अंधेरी, सीलन भरी जेल, जहां न रोशनी थी न आशा। उसी क्षण से मथुरा की हवाओं में एक अदृश्य बेचैनी फैल गई। देवता चिंतित थे, धरती कांप रही थी। सबको आभास हो गया था, अधर्म अपने चरम पर पहुंच चुका है और अब धर्म के अवतरण का समय निकट है। सीख, जब अत्याचार सीमा पार करता है, तब ईश्वर स्वयं धरती पर अवतरित होते हैं। आगे देखने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब। कंस के आदेश से देवकी और वासुदेव को मथुरा की सबसे अंधेरी काल कोठरी में बंद कर दिया गया। मोटी पत्थर की दीवारें, लोहे की जंजीरें और चारों ओर सन्नाटा। ये कारागार केवल शरीर को नहीं, आशा को भी बांधने के लिए था। देवकी का हृदय भय से कांप उठता था। हर दिन वो अपने गर्भ की ओर देखती और सोचती, क्या ये संतान भी कंस की क्रूरता का शिकार बन जाएगी? वासुदेव उसे ढाढ़स बंधाते हुए कहते, देवकी, धैर्य रखो। ईश्वर अन्याय को अधिक समय तक सहन नहीं करते। समय बीतता गया। जैसे ही देवकी की पहली संतान ने जन्म लिया, कंस निर्दयता से उसे छीनकर ले गया। मां की चीखें कारागार की दीवारों से टकराकर लौट आती थीं, पर कंस का हृदय पत्थर से भी कठोर था। एक एक करके 6 संतानें कंस की क्रूरता की भेंट चढ़ गईं। हर बार देवकी का विश्वास टूटता, पर हर बार वासुदेव की वाणी उसे संभाल लेती। आकाश में देवता चिंतित थे, धरती कराह रही थी। तभी एक दिव्य चमत्कार हुआ। 7वां गर्भ योगमाया द्वारा देवकी से निकालकर रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया गया। ये वही बालक था जो आगे चलकर बलराम कहलाया। अब देवकी के गर्भ में था 8वां शिशु। कारागार में रहते हुए भी देवकी के मुख पर एक अलग ही तेज था। वासुदेव समझ चुके थे, ये कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि स्वयं नारायण का अवतार है। उधर कंस हर रात भय में जागता। उसे सपनों में अपना अंत दिखाई देता। वो नहीं जानता था कि जिस कारागार को उसने भय का स्थान बनाया है, वही भगवान के अवतरण का साक्षी बनने वाला है। अंधकार गहरा हो चुका था, अब प्रकाश का जन्म समीप था। सीख, दुख की रात जितनी गहरी होती है, उतना ही उजाला निकट होता है। आगे देखने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब।
सेवा को जो लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं कर रहा उसको दंडित करो। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी की वह पावन रात्रि थी। आधी रात बीत चुकी थी। मथुरा की काल कोठरी में सन्नाटा था, पर वातावरण में एक अद्भुत कंपन था, मानो स्वयं समय ठहर गया हो। अचानक कारागार में दिव्य प्रकाश फैल गया। लोहे की जंजीरें अपने आप ढीली पड़ने लगी। कपाट बिना किसी स्पर्श के खुल गए। देवकी और वासुदेव आश्चर्य से सब देख रहे थे। उसी क्षण देवकी ने एक दिव्य बालक को जन्म दिया। शिशु के मुख पर अलौकिक तेज था, नेत्रों में करुणा और होठों पर मंद मुस्कान। पूरा कारागार शांति और पवित्रता से भर गया। तभी बालक ने चतुर्भुज विष्णु रूप धारण किया, हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म। वासुदेव और देवकी नतमस्तक हो गए। भगवान बोले, मैं धर्म की रक्षा और अधर्म के नाश के लिए आया हूं। फिर भगवान ने कहा, पिताजी मुझे तुरंत गोकुल ले जाइए। वहां नंद और यशोदा के यहाँ मेरी लीला प्रारंभ होगी। क्षण भर में भगवान ने नवजात शिशु का रूप धारण कर लिया। वासुदेव ने बालक को टोकरी में रखा। उन्होंने एक कदम बढ़ाया, जंजीरें टूट गईं, द्वार खुल गए। बाहर मूसलाधार वर्षा हो रही थी, बिजलियां चमक रही थी, पर वासुदेव के हृदय में भय नहीं, केवल भक्ति और विश्वास था। उस अंधेरी रात में एक नन्हा शिशु जन्मा था, जो आगे चलकर पूरे जगत को प्रेम, करुणा और धर्म का मार्ग दिखाने वाला था। सीख, जब भगवान जन्म लेते हैं तो अंधकार स्वयं मार्ग छोड़ देता है। सेवा को जो लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं कर रहा उसको दंडित करो। आगे देखने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब।